बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालिया आपको हकीकत टीवी ने तफसीली आगाह किया था कि जनरल बाजवा का जो हालिया विज़िट हुआ है, ख़ास तौर पर जो अगले मोर्चों पर वो गए हैं, उन्होंने जाकर तमाम अपने जवानों को कहा है कि आप तैयार रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पर पूरी तरह जंग मुसल्लत करने की तैयारी है। जो अहम मालूमात आपको हकीकत टीवी देने जा रहा है, इसको ज़रा आप दिल थाम कर सुनिएगा। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि ट्रंप ऑफिस छोड़ने से पहले ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं, लेकिन अब हकीकत टीवी आपको खबर ब्रेक करने जा रहा है कि ट्रंप की जानिब से भारत को पाकिस्तान पर हमले का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। यानी अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से क्लियरली इंडिया को पैगाम दे दिया गया है कि आप पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं, और ये पैगाम उन्होंने इसराइल की मशावरत के बाद दिया। देखिए, आम रूटीन के अंदर आपको नज़र आता है भारत पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है। ये तमाम चीज़ें इस दफ़ा का जो थ्रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है, इस दफ़ा का जो ख़तरा है वो बहुत ज़्यादा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि इस दफ़ा इंडिया पूरी तैयारी के साथ आ रहा है। देखिए, 27 फरवरी को जब हमला हुआ था तो उस वक्त इंडिया का मामला डिफरेंट था। इस दफ़ा जो मामला होने जा रहा है वो कम्प्लीटली आपको डिफरेंट नज़र आएगा। देखिए, इस दफ़ा जो भारत को ग्रीन सिग्नल दिया है अमेरिका ने, अमेरिका पाकिस्तान की ख़ास तौर पर बैक एग्रीमेंट के बाद बहुत सारी सेंसिटिव जगहों की तमाम रियल टाइम की अपडेट्स दे रहा है जहाँ पर हमले हो सकते हैं। अब कुछ पॉइंट्स इस वक्त आपके इंटेलिजेंस इदारों को मिले हैं जहाँ पर कम्प्लीटली हमलों की तैयारी है। एक सियालकोट वाली साइड पर, एक आज़ाद कश्मीर वाली साइड पर, गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पर, और सबसे ज़्यादा अहम तरीन बात कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर, ये वो शहर हैं जो इस वक्त हिट लिस्ट पर है। अब आप हैरान होंगे कि ये हिट लिस्ट पर भारत की कैसे है, क्या भारत इस लेवल पर अंदर आ सकता है? यहाँ पर बहुत बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाई का खदशा, यानी इस दफ़ा जो प्लान है वो ज़रा डिफरेंट है। एक तरफ आप पाकिस्तान पर बड़ा हमला करेंगे और हो सकता है 4-5 जगहों पर अचानक आपको बड़े हमले होते हुए नजर आएंगे। मिसाल के तौर पर इन्होंने जो भी डे चूज किया है, ये कोशिश करेंगे जिस दिन हमला हो उससे अगले 24 घंटों और 48 घंटों में मजीद इतने ज़्यादा हमले हो जाए और उधर से इंडिया चढ़ाई कर दे। ये असल में इस वक्त इनका प्लान है और इन्होंने टारगेट किया है। देखिए, शाह महमूद कुरैशी का जो दौरा था हालिया यूएई का, उसके अंदर जब हमने यूएई को आगाह किया कि देखिए भारत ये हमला करने जा रहा है, तो उनकी जानिब से पाकिस्तान को कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया और ना ही कोई बात की गई। इवन कि उन्होंने इस बात को इस तरह रद्द कर दिया कि भारत तो कोई हमला कर ही नहीं रहा है, तो सब आपकी जानिब से कोई बातचीत हो रही है। ये इस वक्त सूरत हाल पैदा हो गई है कि अरब कंट्रीज़ ने आपको कम्प्लीटली तनहा छोड़ दिया है, और तुर्की भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है, 1-2 ममालिक आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप इसराइल को तस्लीम ना करें। हम रूटीन के अंदर आपको ये नज़र आता है कि इसराइल ने गो अहेड दिया है हमले के लिए, लेकिन इस दफ़ा अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमले के लिए पाकिस्तान पर पूरी तरह इंडिया को ग्रीन सिग्नल दे दिया। देखिए, ट्रंप जाते जाते इसराइल को खुश कर गया। आप ये देखिए, इस वक्त खित्ते की सूरत हाल देखें। नेतन्याहू उस वक्त इक़्तिदार में था, उसका तख्ता पूरी तरह अब सफाया हो चुका है, यानी इस वक्त इसराइल की पार्लियामेंट पूरी तरह डिसॉल्व हो चुकी है। मार्च तक उनका पता ही नहीं है कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर आएगा। नेतन्याहू का मुस्तकबिल 0/0 है। इस सूरत हाल के अंदर जो सारी पिछली प्लानिंग इन्होंने इसराइल के साथ बनाई, ट्रंप के साथ बनाई, वो सारी की सारी इस वक्त ख़त्म होती आपको नज़र आ रही हैं। इसके लिए ये क्या काम करेंगे? देखिए, इसके लिए इन्होंने जो चीज़ें चूज़ की हैं उनमें नंबर 1 जो टारगेट इन्होंने रखा है वो पाकिस्तान की कुछ पर्सनालिटीज़ को इन्होंने टारगेट करना है। देखिए, आम रूटीन के अंदर आप ये समझ लें कि फजलुर रहमान को टारगेट करना, बिलावल को करना या किसी और को करना, हर दफ़ा ये समझा जाता है कि नहीं ये तो सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, लेकिन इस दफ़ा वाकई इसमें इसराइल की जानिब से पूरी प्लानिंग की जाएगी। आप ये देखें कि इसराइल ने हालिया जो उनके ईरान के साइंटिस्ट हैं उनको किस लेवल पर मारा है कि उनको पता भी नहीं चला। यानी मशीन गन एक अजीबो गरीब सी थी, वो इस्तेमाल की गई ईरान के अंदर से, गाड़ी ईरान के अंदर से इस्तेमाल की गई। शख्स वहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं था जिसने मशीन गन चलाई, उसको ऑटोमेटिकली सैटेलाइट के साथ कनेक्ट किया हुआ था, उसको पूरी तरह इसराइल ने कैप्चर कर लिया।
ये इस वक्त की सूरत हाल है कि पाकिस्तान पर इन्होंने हमलों के लिए क्या कुछ मामला सामने रखे। अगर इसराइल ईरान के अंदर घुसकर कोई हमला करवा सकता तो सोचिए पाकिस्तान के अंदर तो बिकने के लिए कितने लेवल पर लोग तैयार है। आपको ओपनली आपके सियासतदान, आपका मीडिया, आपके तमाम लोग बिके हुए नजर आते हैं, लेकिन इन पर कोई काम करने को तैयार नहीं। इस वक्त पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने जो रिपोर्ट्स दी हैं उसके मुताबिक आपकी फ़ौज, आपके जवानों की जो अहम तरीन जगहों पर तैनात है उन सब की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। आपको हकीकत टीवी ऑलरेडी बता चुका है। जो हमारे कंट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं बेसिकली इनको कह दिया गया है कि अगर हमला होता है तो आपने इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना कि मामला किस तरफ जाएंगे। नहीं, आप पीछे कमांड से नहीं पूछते फिरे, आपको ये प्लान्स दे दिए गए हैं, आपने फौरी तौर पर इनको एग्जीक्यूट करना है और भारत को जवाब देना है। इस दफ़ा का ख़तरा इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तान पर पूरी दुनिया चढ़ दौड़ेगी। 27 फरवरी को जब मामला हुआ था तो उस वक्त ट्रम्प बिल्कुल अलग हो गया था। उसने पूरी तरह इंडिया पर दबाव डाला कि आप हमला ना करें। फिर उसके बाद ये करते करते तमाम मामला आगे लेकर चले गए, उसमें रशिया कूदा। अब की दफ़ा अमेरिका ने ऐसा खेल खेला है, ऐसा प्लान बनाया है कि तमाम अरब कंट्रीज पाकिस्तान से दूर हो चुकी हैं। आप ये देखें कि हमारे साथ कोई इस्लामिक कंट्री नहीं खड़ी। ईरान के मामला अपने ख़राब हैं, अफ़गान तालिबान अमेरिका के साथ इंगेज है और इंडिया इस वक्त इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है क्योंकि पिछली दफ़ा की सूरत हाल डिफरेंट थी। इस दफ़ा उसको पता है कि अगर ज़रा सा भी मैं कोई जाली हमला कर तो जो प्लान अमेरिका देगा वही इन्होंने आगे एग्जीक्यूट करना है। देखिए मोदी के लिए सूरत हाल किस लेवल पर आ चुकी है। वहाँ पर उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इंडिया के अंदर सिखों का मामला है। इंडिया के अंदर जो चीज़ भी चल रही है, ऐसा नहीं है कि इस दफ़ा उन्होंने सिखों की वजह से हमला करना हो। प्रॉब्लम उनको है कि सिख की वजह से वो इसको डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली असल में उनका निशाना बैका एग्रीमेंट के साथ था कि इन्होंने अखंड भारत बनाना और भारत 2019 का 27 फरवरी का अपनी आवाम को जितना मर्जी बेवकूफ़ बना ले, लेकिन असल सूरत हाल तो ये कभी भी नहीं बता सकते कौम को। आप ये देखें इस वक्त रूस का मामला क्या है। रूस पूरी तरह इंडिया के शिकंजे से निकल चुका है। रूस ने ऑलरेडी कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती करे, लेकिन इंडिया को इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यानी जो रशिया के एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने भारतीय सहाफ़ियों को ये बात करते हुए कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। खित्ते का पूरा बैलेंस इस वक्त आपको डिस्टर्ब होता नजर आ रहा है। 27 फरवरी को जब ट्रंप को कहा गया कि पाकिस्तान और भारत के ये मामला हो चुके हैं तो उस वक्त उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जागी। फिर उसके बाद इंडिया ने दबाव डाला अमेरिका पर कि आप जो पाकिस्तान के बारे में स्टेटमेंट दें वो कुछ इस तरह होनी चाहिए कि इंडिया ने F-16 गिराया है। लेकिन जाहिर सी बात है जब आपने गिराया ही नहीं है तो आप अमेरिका को भी झूठा साबित कर सकते हैं और अमेरिका इन तमाम चीज़ों में आने वाला नहीं है। लेकिन इस दफ़ा जब उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आप पाकिस्तान पर हमला कर दें तो फिर याद रखिएगा कि ट्रंप की इजाज़त के बाद इंडिया के पास जो प्लान होगा वो रियल टाइम में जो पाकिस्तान के सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनको टारगेट करने के लिए तमाम की तमाम इंटेलिजेंस मालूमात है। और इसमें एक दफ़ा ये भी याद रख लीजिए कि अमेरिका ने यहाँ तक गो हेड दिया हुआ है कि एक दफ़ा ये हमला होगा और इंडिया को अगर किसी वजह से कोई भी प्रॉब्लम होती है, मसला होता है, तो अमेरिका उसकी बैक पर खड़ा है, पूरी तरह उसका साथ देगा और कुछ ऐसे जाली हमले भी करवा लिए जाएंगे जिसका डायरेक्टली पाकिस्तान पर नाम लगाकर अमेरिका इंटरनेशनल लेवल पर ये कहेगा कि ये तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान का हाथ है। देखिए इस्टेब्लिशमेंट ने इस वक्त ट्रंप को अपने पूरे शिकंजे में जकड़ लिया है। यही वो ट्रंप था जो कम से कम पाकिस्तान का साथ दे रहा था, जो इस वक्त खड़ा हो गया था अपनी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। लेकिन अब चीज़ें चूँकि बदल गई हैं, वहाँ पर तगड़ी है इस्टेब्लिशमेंट, डीप स्टेट वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर मामला इनके हाथ से निकल चुके हैं। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।